मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस राइट्स की एक दिवसीय कार्यशाला न्यू दिल्ली में संपन्न। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तथा भारतीय बहुजन अलायंस एवं सिख पर्सनल लॉ बोर्ड इत्यादि के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुजद्दिद फजलुर रहीम जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फरमाई। जयपुर डेलीगेशन के रूप में हाफिज मंजूर, अब्दुल लतीफ आरको, वकार अहमद, शौकत कुरैशी इत्यादि ने भाग लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत एवं दलित मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरको ने जोरदार ढंग से अपनी बात रखी तथा कहा कि हमारी एकजुटता दिखावा नहीं, वास्तविक होनी चाहिए। हमको सभी के अधिकारों की बात करनी चाहिए। याद रखें, अगर आज निशाने पर मुस्लिम है तो कल बहुजन समाज और फिर अन्य समाज होंगे। हमको अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा संविधान के दायरे में रहकर करना चाहिए। सभी आगंतुकों ने आरको की इस बात का समर्थन किया। कार्यशाला में अन्य शहरों से भी बुद्धिजीवी तथा उक्त समाज के प्रतिनिधि पधारे। कार्यशाला में आयोजित विभिन्न सेशंस में सभी प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। मुख्य बिंदुओं में सामाजिक समरसता, धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान की रक्षा तथा मूलभूत अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। उल्लेखनीय है कि मूवमेंट द्वारा भारत के अन्य राज्यों में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया है और आगे भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। मेरा नाम अब्दुल लतीफ आरको है। मैं जयपुर से आया हूँ। राजस्थान दलित मुस्लिम एकता मंच का पिछले 15 साल से मुझे वहाँ के लोगों ने अध्यक्ष चुना है और 30 मिशन, ऑल इंडिया 30 मिशन का मैं राजस्थान स्टेट का अध्यक्ष हूँ। मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो पिछले 15 साल का मेरा तजुर्बा रहा है, हम हर साल SC, ST और OBC के साथ तकरीबन 8-10 मीटिंगें करते रहे हैं और वहां यही चर्चा करते रहे हैं कि जब तक हम एक दूसरे के लिए मदद को आगे नहीं आएंगे, इन लोगों से, इन मनुवादियों से हमारा पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जिस वक्त बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, उस वक्त अच्छी तारीखें हो जाती है और सभी लोग ये कहते हैं बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल में किसी न किसी लालचवश या किसी न किसी वजह से जब इलेक्शन आते हैं तो रिजल्ट उल्टा ही नजर आता है। बल्कि जिनसे हमें उम्मीद होती है और जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं कि यार मेरी बीवी भी नहीं मानती। तो ये जो हमारे अंदर कमजोरी है, ये कमजोरी कैसे दूर होगी? जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग बुलाई है, भारत बहुत अच्छी बात है, देश से ही सही, लेकिन ये मिशन पूरे हिंदुस्तान में हमें चलाना चाहिए। और मैं जयपुर जाकर और अपने तमाम मित्रों को बुलाकर और फिर दोबारा इस मिशन को हम शुरू करेंगे। ये मीटिंग करके लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि क्यों जरूरी है और क्या इसकी वजह है और इसके लिए अगर न हम आपस में एक हुए तो इसके नतीजे क्या होने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने अपने साथियों से पूछे, अभी ये जो चल रहा है यूपी में, इस सिलसिले में जब मैंने उनसे बात की, भाई इसमें 90% SC, ST और OBC के लोग जा रहे हैं, क्या हो गया तुम लोगों को? जब मीटिंगों में आते हो तो बात कुछ और करते हो और जब मामला होता है तो काम कुछ और करते हो। तो उनका ये कहना था कि हम वर्षों से प्यासे थे, प्यासे, अब हमें पीने को मिला, खाने को मिला तो हम दौड़ पड़े, हमें मंदिरों में नहीं जाने देते, हमारे साथ बेइज्जती होती थी, हमारे साथ ये जुल्म होता चला आया है, अब उन्होंने हमें बुला लिया तो हम सड़के वाले दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी इस मिशन ने हमें कितना पीछे कर दिया और हमें अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उनको अपने साथ जोड़ने के लिए। इसलिए मेरी ये अपील है सभी लोगों से कि हर आदमी अपने अपने इलाके में जाकर के इस बात की पूरी कोशिश करे कि आने वाले हालात बहुत खराब हैं और इतने खराब हैं कि शायद हम बर्दाश्त नहीं कर सके। शायद लोग ये समझ रहे होंगे कि मामला मुसलमानों के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमानों पर तो जो भी होगा भुगत लेंगे, लेकिन दूसरा नंबर आप ही का है।
इसलिए हम सब जब तक एक नहीं होंगे ये हम इस हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। शुक्रिया, मुझे वक्त देने का। बहुत अच्छा।